गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबको जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछली बार मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाने सिखा दिया था और आपको उसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी सिखा दी थी और आपको ये बता दिया था जावा क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आज जानते हैं कुछ और चीज़ों को जावा के बारे में। जैसे कि जावा के कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि सिद्धांत। तो जैसे कि पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जो कि ऑब्जेक्ट वाइज बनती है, जैसे कि चीज़ें मेसी ना हो, एक दूसरे में मेस नहीं होती हैं, अलग अलग रहती हैं। तो जब आप काम करते हैं तो जैसे कि अगर आपको आपके नाम को बुलाया जाता है तो आप ही आते हैं ना, आपके अलावा कोई और तो आता नहीं है। तो उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी काम करता है कि ये पर्टिकुलरली चीज़ों को बचाता है एक दूसरे में मिक्स होने से। हम्म और पिछली बार जैसे हमने बताया था, हमारा दूसरा पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो पिछली बार जैसे हम लोगों ने बताया था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जैसे कि आपका जो जावा है वो किसी भी जगह पे रन कर सकता है। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं जो जावा पे बनी होती है, वो आपके लैपटॉप में और फ़ोन में दोनों में आराम से खुल जाती है। तो इन दोनों के लिए आपको किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने इसमें डेवलप करने के लिए जेडीके इंस्टॉल किया है, इस तरह की किसी भी चीज़ को ज़रूरत नहीं है। जेडीके की ज़रूरत है जावा डेवलपमेंट किट की, इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमको जावा बनाना है, प्रोग्राम बनाने हैं उसके ऊपर, इसलिए वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। उसको पढ़ने के लिए नहीं होनी चाहिए ना। जैसे कि अगर आपको बुक चाहिए तो बुक बनाने वाले के पास कुछ चीज़ होनी चाहिए लिखने के लिए, आपको पढ़ने के लिए कोई चीज़ तो नहीं चाहिए ना। वो आपके पास जैसे आप बुक लेंगे आपके पास आ जाएगी, आप अपना बुक पढ़ना शुरू कर देंगे। तो उसी तरीके से ये होता है। और सिंपल, तीसरी चीज़ है हमारी सिंपल। तो जावा प्रोग्राम सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने की वजह से ये और भी आसानी से हमें समझ में आते हैं, जल्दी जल्दी समझ में आते हैं। जैसे कि ये टुकड़ों में होते हैं कि जैसे कि आपने पहले सुबह खाना खाया, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद स्कूल गए। तो ये इस तरीके से छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। हम्म तो वो एक साथ कंबाइन होकर के पूरा प्रोग्राम बनाती है। तो ये बहुत सिंपल है और सिक्योर। ये इतना सिक्योर है कि इसमें कोई वायरस नहीं होता है, कोई टेम्पर नहीं कर सकता इसको। हम्म, और और पब्लिक के लिए भी आप जैसे कि इसको यूज कर सकते हैं, वो नॉर्मली पब्लिक की के लिए इंक्रिप्शन के लिए, मतलब कोडिंग के लिए इतना कोडेड होता है कि आप आराम से इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ये हो गया इसकी चौथा पॉइंट, सिक्योर की। अब चलिए बात करते हैं हमारे पांचवें पॉइंट की, जो है आर्किटेक्चरल नेचुरल। हम्म तो जैसे कि ये आर्किटेक्चरल नेचुरल प्रेजेंट करता है कि ये आपका जो प्रोग्रामिंग है वो सीधा कंपाइल्ड कोड में, आप जैसे ही प्रोग्राम लिखते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आता है, तो वो जो कंपाइल्ड कोड होता है उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में तुरंत बना देता है। तो ये आपका एकदम से तुरंत प्रोग्राम रन होने लगता है कि जैसे कि आपने प्रोग्राम बनाया और उसने उसने आपने डिबगिंग की, और जैसे ही आपने डिबगिंग की तुरंत उसने अपने आप से शुरू कर दिया कि हाँ अब हमने ये बना लिया है, अब हम इसको रन कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले प्रोग्राम में किया था। हमने आराम से उसको और इजीली रन कर दिया था। तो अब बात आती है पोर्टेबल की। भाई ये तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। पोर्टेबल मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप एक जगह से लेके दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल पोर्टेबल चीज होती है। बाइक बाइक पोर्टेबल चीज होती है। हम्म आपके कपड़े, आप कपड़े लेकर के इधर से उधर जा सकते हैं, तो वो पोर्टेबल चीज होती है। घर घर पोर्टेबल चीज है नहीं, घर हम लेकर के कहीं जा सकते हैं नहीं। तो उसी तरीके से ये जो हमारा प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग जब भी बनाएंगे तो इसको हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने में आसानी होगी। और वो हम लोगों को, और वो होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह वेबसाइट आती है, कि वेबसाइट तो सारी ऊपर ही होती हैं सैटेलाइट से, तो वो वहां से यहाँ तक आराम से आ जाए। तो उसके लिए पोर्टेबल भी तो होनी चाहिए ना, कि ऐसा तो नहीं इतना भारी कि आप ले ही नहीं जा पा रहे हो। ठीक। तो इसका मतलब होता है पोर्टेबल का।
और जब 7वें पॉइंट पे आते हैं तो इसका होता है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है जावा अपनी तरफ से सारी चीजें रन करता है, सारी चीजें करके देखता है कि जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं उस टाइम पे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर जो उस टाइम पे दिक्कत आएगी वो रियल टाइम में भी आएगी। जिसकी आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आप हमेशा ये सोच के बनाएंगे कि उस प्रोग्राम को हमें रियल टाइम में रन करना है, तो बाद में उस पे कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए हम लोगों को जो हमारा प्रोग्राम है वो इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी ना तो अभी ना ही बाद में। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया हमारा रोबस्ट का। और 8वें पॉइंट पे आते हैं मल्टी थ्रेडिंग की। तो जैसे कि जावा है, तो जो हमारा जावा है वो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है ढेर सारे काम एक साथ करना। तो हमारे जावा प्रोग्राम में ढेर सारे काम एक साथ हो सकते हैं। जैसे कि आपका चीज भी चेक हो रही है, आपकी और भी चीजें चेक हो रही हैं, तो उस तरीके से होता है, तो इसको चलाना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो अब आते हैं हमारे 9वें पॉइंट पे। इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेटेड क्या होता है? जो जावा होता है वो, जो बाइट जावा बाइट कोड होता है वो हमारे जो जावा को नेटिव मशीन इंस्ट्रक्शन नेटिव मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि जावा कहीं से उठ के कहीं पे आया तो आपकी मशीन दूसरी है, किसी और की मशीन दूसरी तरीके से होगी, मतलब मशीन का मतलब है मेरा कंप्यूटर का, तो वो दूसरी तरीके से होगा। तो अब ये चीज होती है कि अब अगर सबके कंप्यूटर अलग अलग हैं तो सबके में चलेगा भी फिर अलग अलग। तो वो चीज़ की दिक्कत ना आए इसके लिए इसमें इंटरप्रेटर होता है जो कि हर पर्टिकुलर मशीन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करता है। हाई परफॉर्मेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही हैवी मतलब अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बना सकता है। इसका परफॉर्मेंस लेवल बहुत हाई है। जैसे कि इसका जो एप्लेट होता है, एप्लेट इसका दो तरीके का एप्लीकेशन होता है, जो नॉर्मल जावा एप्लीकेशन और एक एप्लेट होता है। एप्लेट होता है जो कि आपकी ऑनलाइन, ज़्यादातर ऑनलाइन जो आप चीज़ें वो करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो वो एप्लेट पे रन होती है। लेकिन जब आप ऐसे चलाते हैं तो वो एप्लीकेशन होता है। तो जो एप्लेट होता है ये बेसिकली उसके लिए है। हुँ, तो मतलब बेसिकली उसके लिए है, तो ये मतलब हाई परफॉर्मेंस देती है। अब आते हैं 11वें पॉइंट पे, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो हमारा ये है, ये हमारा सबसे ज़्यादा फैला हुआ प्रोग्राम है इंटरनेट पे, जो कि आराम से इधर से उधर जा सकता है। तो हमें सारी चीज़ें एक ही चीज़ बता रही है, लाइट है, कंफर्टेबल है, आराम से इधर उधर जाने वाला है। और डायनेमिक, चौथा जो हमारा 12वां नंबर है वो आता है डायनेमिक का। जो जो डायनेमिक होता है उसका मतलब क्या होता है कि आपका, आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, वो आपका हर जगह चल रहा है, हर एक इंसान उसको लेने की कोशिश कर रहा है, वो हर तरह की उसमें चल सकता है। हम्म तो डायनेमिक का मतलब ये होता है कि आपको जैसे कि इंफॉर्मेशन कितनी मिल रही है रन टाइम पे। कि आपको जब आपने इसको रन कराया तो आपको कितनी चीज़ें मिल रही है। जैसे कि जब भी मैं रन कराऊंगा प्रोग्राम, तो आप देखिएगा नीचे बहुत सारी लाइंस लिख के आती हैं। उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे कोड्स रन कर रहा होता है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, वहां पे कोई चीज़ आती है, तो वो अगर हमें समझ जाए तो वो चीज़ हम दूर कर सकते हैं वो दिक्कत को। तो ये डायनेमिक होता है। इससे हम लोग को बेसिकली एक चीज़ पता चलती है, जो हमारा जावा प्रोग्रामिंग होती है वो हल्की है, आसान है, सिक्योर है, इधर से उधर लेके जा सकते हैं। और आसानी से हम लोग इसको सीख सकते हैं। तो ये है हमारी जावा प्रोग्रामिंग। हम्म, और अब चलिए बात करते हैं हमारे अगले उस पे। तो अब जैसे कि हम अभी सोच रहे हैं कि आप कुछ प्रोग्राम्स और करवाएं, तो अगर हम आपको कोई कुछ और प्रोग्राम्स करवाएंगे तो उसके लिए हम आपको कुछ और चीज़ें सिखानी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। तो जब हम कुछ चीज़ें सिखानी है तो मेन चीज़ है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है? जैसे कि आपसे कभी भी बोला जाता है नेम, तो आप उसके आगे क्या लिखते हैं? आपके पास एक फॉर्म आया उसमें लिखा है नेम, तो आप उसके आगे क्या लिखेंगे? अपना नाम आप ऐसे ही भर देंगे बिना पढ़े। मतलब उसको नेम देखा, आपने अपना नाम भर दिया। तो उस तरीके से इसमें जो डेटा टाइप्स होते हैं वो उसी तरीके से होते हैं। जैसे कि ये बाइट है, बाइट मतलब सबसे छोटा, जिसमें आप 127 से 126 से
-127 से 126 तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं नंबर बस, कि मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से करके माइनस में 127 और प्लस में 126, इतने से इतने के बीच में आप नंबर स्टोर कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब जैसे कि आपको छोटा सा नंबर है, मतलब इससे हल्का सा बड़ा बाइट से, लेकिन फिर भी छोटा नंबर है, जैसे कि आपको किसी का वो लेना है, रोल नंबर है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि 1000 के अंदर में आती हैं, आप वो कर सकते हैं। इंट, इंट बड़ा होता है इन सबसे, इंट इन सब चीजों से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी जो इंट है, फिर भी जो हमारा इंट होता है वो हमारा फ़ोन नंबर स्टोर नहीं कर सकता। इंट में हम लोग लगभग इंट में लगभग हम लोग 8 से 9 डिजिट तक के नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग यूजुअली वैल्यू अगर कोई भी लेते हैं तो वो इंट ले लेते हैं, तो इंट आसान पड़ता है। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब आप कितनी भी लंबी वैल्यू ले लीजिए वो स्टोर कर लेगा अपने अंदर। डबल पे आते हैं। डबल होता है जैसे कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अब इंट, और इंट मतलब क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर होता है कि मतलब आपने -1 -2 -3 तो पढ़ा ही होगा, 1 2 3 4 ये पढ़ा है, तो वो इंट के अंदर अंडर में आता है। और जो लॉन्ग होता है, लॉन्ग के अंदर में भी ऐसे ही आते हैं, 1 -1 -2 -3, लेकिन अब ये डबल आ गया। अब डबल क्या चीज़ है भैया? ऊपर से हमने जितने इतने बताए हैं, ये वाले हमने जितने अपने ये वाले बताए हैं, तो ये सारे हमारे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सब हमारे रन करते हैं सिंपल इंटीजर्स पे। इंटीजर के अलावा अगर आप डेसिमल वाला देंगे तो ये एरर दे देगा आपको कि आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एरर दे देंगे ये सब। लेकिन जब डबल की बात करते हैं तो डबल का मतलब होता है कि दो तरह के नंबर आ सकते हैं। तो जैसे कि आपको कोई, जैसे कि नंबर है 12.45, 12.45 लिखना है तो आप डबल में करके लिख दीजिए, आपको कोई एरर नहीं देगा। ठीक, अभी चलते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं बूलियन पे। ये जो बूलियन है, बूलियन क्या होता है? बूलियन बेसिकली होता है कि ट्रू और फॉल्स, मेनली आपकी जो ट्रू है और फॉल्स है, ये चीज बताता है। अगर आप लोग समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो अगर आपको कभी भी स्कूल में से ट्रू और फॉल्स पूछा गया, तो आप टी ट्रू लिख देंगे और फॉल्स को फॉल्स लिख देंगे जो गलत होगा। लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में कि वो चीज़ ज़्यादा जगह ना खाए हमारी, ठीक, कि हमको उसके लिए कोई बड़ा कोड ना लिखना पड़े, ये ना करना पड़े, इसलिए हम बूलियन यूज़ कर देते हैं। और कैरेक्टर, कैर, भाई कैर होता है, कैर मतलब होता है कैरेक्टर, मतलब ABCDEFGHIJK, ऐसे सिंगल सिंगल करके। ए लिखेंगे तो डबल कोलन में एक, सिंगल कोलन में ए कर देंगे। तो वो हो गया कैर का। तो वो एक कैरेक्टर होता है, ABCDEF मतलब अलग अलग, ए एक कैरेक्टर, बी दो दूसरा कैरेक्टर, सी तीसरा कैरेक्टर, डी चौथा कैरेक्टर। तो इस तरीके से ये होता है। तो चलिए, अब थोड़ी बहुत सारी बातें हो गई, इतनी सारी पढ़ाई हो गई है आपकी। अब चलिए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको अभी तक बताया है कि कैसे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना एक नया प्रोजेक्ट। तो हम जाएंगे इस पे, न्यू प्रोजेक्ट पे, और क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट में हमें जाना है जावा पे, जावा के बाद जाना है जावा एप्लीकेशन पे। हमें जैसे कि जावा एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, तो इसमें हजार चीज़ें हैं। हम किसी क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, जावा, और जावा एप्लीकेशन हमें बिल्ड करनी है। तो ये करने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसने हमसे पूछा आपको अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम देना है। तो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस वन दे देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस वन हमने जैसे ही इसका नाम दिया, तो अब ये अपने आप एक मेन क्लास क्रिएट कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे जा करके हमें फिनिश करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब ये क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट करके इसने क्रिएट कर दिया हमारा एक नया प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जितनी चीज़ें लिखी हैं, इन सब में से आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वरना आपको दिक्कत होगी बाद में। ठीक है, तो जैसे कि अब हमने ये सब अपना कर लिया, तो चलिए हमने आपको जो चीज़ें बताई थी, अब उसकी बात करते हैं। अब करते हैं रन, थोड़े से प्रोग्राम बनाते हैं।
अब अगर हमने प्रोग्राम बनाने की बात की है तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट से। तो जैसे कि इंट होता है, इंट में जैसे कि इंट होता है तो हमें लिखते हैं int, इंट मैंने लिख दिया इंट। अब इंट है, इंटीजर हमने दिया है तो उसका कोई नाम होगा, बिना नाम के तो कोई होता नहीं है। इसकी अगर हम लोग माउस उठाते तो माउस है, सामने लैपटॉप है, लैपटॉप है। अगर लैपटॉप का नाम लैपटॉप नहीं रखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा ये क्या चीज़ है। ठीक, तो उस तरीके से हमें इसका एक नाम देना है, हर एक चीज़ का नाम होता है। तो हम इसको दे देंगे num नंबर 1। ठीक, num1 इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू 4। ठीक, और ये लगा दिया हमने सेमीकोलन, और जैसे ही हमने सेमीकोलन लगाया ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम फिर से लेंगे int int num2। अब हमने int num2 ले लिया, ठीक है, int नंबर 2। तो इसको जैसे कि हमने इक्वल टू 5 कर दिया, सेमीकोलन, और सेमीकोलन मस्ट है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, इंटीजर आपने लिखा या ऐसे लिखा, तो ये चीज़ यहाँ पे एंड हो रही है ना, तो इसके आगे ये सेमीकोलन होना चाहिए। और आपकी कोई सी भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के आप तुरंत हमसे पूछिए। हम आपके लिए ही हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको तुरंत बताएंगे कि कैसे है, क्या होगा, कहाँ पे होगा। ठीक, हम आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, आप उस पर हमें कॉल कर लिया करिए। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो अब जैसे कि हमने अब 2 तो ले लिए, अब इसको स्टोर किस में करवाएंगे? स्टोर करवाएंगे सम में। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे num नंबर 1 प्लस num num2। ठीक है, अब हमने नंबर 1 और नंबर 2 ले लिया, तो अब ये क्या चीज़ हुई? ये हो गया एडिशन इसका। तो चलिए करके देखें, इसको डिबग करते हैं हम। कहाँ गया? ये रहा डिबगिंग ऑप्शन हमारा, इसको हमने क्लिक किया, हमारी डिबगिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। इसने डिबग करके देखा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। लेकिन हमने आउटपुट तो लिखा नहीं, आउटपुट आएगा कैसे? तो आउटपुट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमने पिछली बार लिखा था, सिस्टम system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर उसका पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कोलन में लिखेंगे सम ऑफ 4 and 5 is। इसके बाद हम लोग मार्क देंगे इसको, और मार्क देने के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस सम, SUM सम। हो गया। और हमने इसकी यहाँ पे नीचे लिया था, यहाँ पे भी आ गया, तो हम इसको फिर से करेंगे डिबग। तो इसका डिबगिंग प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया। तो अब इसने एरर दे दी है, नहीं एरर नहीं दी, इसने बताया है कि हाँ हो जाएगा आपका। ठीक, तो चलिए अब इसको करके देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे हम उसकी जगह लगा देंगे डॉट। ठीक, डॉट का स्पेस या लगा देंगे, इसके बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब फिर से इसको डिबग कर देंगे, और डिबग करते ही हमारा आ जाएगा कि प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुली बिल्ट। अब इसको कर देंगे रन। रन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली F6 दबा देना है अपने कीबोर्ड से। F6 दबा दीजिए, रन हो जाएगा। और डिबग करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F5 दबा दीजिए, वो डिबगिंग हो जाएगी। तो आपका जैसे प्रोग्राम रन होगा आपको पता चल जाएगा जो चीज़ आपकी आई है, जो भी हुआ है। तो देखिए जैसे कि हमारा ये लिख के आया है यहाँ पे सम
of this and this. 4 and 5 is 9. तो और अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के आगे एल एन लगा देता हूँ, एल एन लगा करके इसको अब डिबग करते हैं, तो अब कोई एरर नहीं आई। आराम से हो गया। अब इसको रन करेंगे और जैसे हमने रन किया तो ये देखो, ये चीज़ हमारी यहाँ पे अकेले आ गई और ये चीज़ हमारी अगली लाइन में आई है। तो वो इसलिए होता है कि एल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, तो वो अगली लाइन में भेज देता है। तो इस तरीके से हमको ये बात समझ में आई। तो अब इसके आगे हम क्या करते हैं, जो हमें नंबर दिए हुए हैं उनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। ठीक, तो डालते हैं int int pro, ठीक, इक्वल टू num1 मल्टीप्लाइड बाय num2। तो जैसे ही हम लोग इसको ऐसे कर दिए आराम से, और हम लोग यहाँ से हम लोग इसमें आगे लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट print ln और पेरेंथेसिस लगा देंगे। पेरेंथेसिस के बाद कोलन लिखेंगे PRODUCT प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ 4 and 5 इज, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, प्लस करके हमने इसकी वैल्यू किस में पास करवाई थी, हमने इसकी वैल्यू दी थी यहाँ पे ये प्रो में। ठीक, तो हम लोग प्लस के बाद लिखेंगे प्रो, PRO प्रो। ठीक, और प्लस का मतलब होता है जैसे कि ये चीज हमारी अपने आप ऐड हो गई है 9 आके, सम का लिखा था हमने यहाँ पे, तो ये चीज अपने आप यहाँ ऐड हो गई। उसी तरीके से प्रो लिखने पे ये चीज भी यहाँ आके ऐड हो जाएगी। अब इसको हम लोग डिबग करेंगे फिर से, आराम से हो गया हमारा। अब हम लोग इसको फिर से रन कर देंगे। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है प्रोडक्ट सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस। सही है, हो गया आपका। तो चलिए अब आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, और अगली क्लास हो सकता है आपकी 1-2 दिन लेट हो जाए, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो मैंने अपना पीसी बनने के लिए दिया है, तो 1-2 दिन में बन के आ जाएगा और फिर से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे नॉर्मली। तो चलिए आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं, और आपकी बाकी सारी क्लासेस ऐसे ही नॉर्मली चलती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और बिना काम के घर से बाहर मत निकलिएगा, और निकलिएगा भी तो मास्क लगा के निकलिएगा, सैनिटाइजर लेके। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।